तकरीर व खिताबत के मैदान में दोबारा लिए चलता हूँ और बिला तमहीद के मैं हजरत मुफ्ती इनामुल बारी साहब को दावत देता हूँ। हजरत वाला तशरीफ लाएं, अपनी कीमती खिताबत से नवाजे इस शेर के साथ कि वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शैदा हैं ये खार उठा लेते हैं, और ये वो मुसले हैं कि जब जुल्मत का सर उठता है तो स्टेज छोड़कर वो तलवार उठा लेते हैं। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अर्रहमानु अल्लमल क़ुरान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदरसा फैजुल मुख्तार के ज़ेर एहतिमाम इस बावकार इजलास में तशरीफ लाए हुए मुअक्कर उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों और मुल्क हिंदुस्तान के गय्यूर नौजवानों, मुझे आपके सामने 10 मिनट गुफ्तगू करनी है। मैं देख रहा हूं कि इस स्टेज पर मुक़द्दस सरज़मीन से तशरीफ लाने वाली शख्सियत हज़रत अक़दस मौलाना मुसअब हसन दामत बरकातुहुल आलिया, और इसी तरह से सबलपुर मदरसा के हज़रत अक़दस मौलाना मरगूबुर रहमान साहब और राब्ते मदारिस इस्लामिया अरबिया के जनरल सेक्रेटरी हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती खालिद अनवर साहब पूर्णवी, इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए किराम तशरीफ लाए हुए हैं। मुझे उनका खिताब सुनना है। मैं आपके सामने 2-4 मिनट के लिए हाजिर हूं। बुजुर्गों, आपके इश्तिहार में, बैनर में एक शेर है, और वो शेर है कि तालीम के उन्वान पर ये शेर है। उसमें लिखा है कि कुदरत की तरफदार है ताज़ीम उसी की। तालीम के जरिए से हमारा और आपका क्या हो सकता है? आइए, मैं आज इस मुल्क हिंदुस्तान में, जबकि पूरे तौर पर मुसलमान परेशान हैं, आज मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान खीरे और ककड़ी की तरह काटे जा रहे हैं। मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो चुका है, मुसलमान के अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़, औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे वक्त में हमारे लिए हथियार कौन सा हथियार होगा कि जिसके जरिए से हम इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बावकार शहरी बनकर के जिंदगी गुजार सकेंगे। बुजुर्गों, नौजवानों, अगर हम इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बावकार शहरी बनकर के जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें तालीमी मैदान में आगे आना होगा। तालीमी मैदान में आगे आना होगा, और तालीम ही वह हथियार है जिसके जरिए से आप मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बावकार शहरी बनकर के जिंदगी गुजार सकेंगे। ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, इस्लामी तशख़्ख़ुसात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, इस्लामी बक़ा के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है वो तालीम है। तालीम जिस कौम ने अपनाया है वो कौम हर जमाने में सुरखरू रही है, सरबलंद रही है, कामयाब रही है, मुल्क पर उसने हुकूमत किया है। और जिस कौम ने तालीम को छोड़ा है और तालीम के जीने से उतर गई है वो कौम पस्ती
मिट्टी में चली गई है। इसलिए आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको तालीमी मैदान में आगे आना होगा। आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे। तालीम होगी, ईमान का तहफ्फुज़ होगा। तालीम होगी, यही तालीम बताएगी कि खुदा एक है। तालीम होगी, वही तालीम बताएगा कि जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये मुझसे न हो सकेगा कि नबी के जाहो जलाल दे दूं। तालीम ही बताएगी कि एक तरफ अगर दुनिया हो और दूसरी तरफ ईमान का तहफ्फुज़ हो, दुनिया को तालीम लात मारेगी और ईमान का तहफ्फुज़ करेगी तालीम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस उलमाए देवबंद, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बुजुर्गों, तालीम ही बताएगी कि हमारा ईमान महफूज कैसे रह सकता है। तालीम बताएगी कि रद्द शकीलियत क्या है। तालीम बताएगी कि कादियानियत क्या है। अगर ईमान का तहफ्फुज़ मक़सूद हो, अगर आप चाहते हैं कि हम इस्लामी तशख़्ख़ुसात के साथ कल क़यामत के दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलें, तो सबसे पहले आपको तालीमी मैदान में आगे आना होगा और इस्लामी तालीमात को सबसे पहले पकड़ना होगा। सबसे पहले हम इस्लामी तालीमात को पकड़ेंगे इंशाअल्लाह, पकड़ेंगे इंशाअल्लाह, पकड़ेंगे। हम इस्लामी तालीमात के जरिए से ईमान का तहफ्फुज़ हम कर सकेंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना चाहेंगे, आइम्मा हज़रात से हम कहना चाहेंगे, मस्जिद के इमामों से कहना चाहेंगे और उलमाए किराम से कहना चाहेंगे और आपसे भी कहना चाहेंगे कि हम इस दुनिया के से अगर जाएंगे, अगर हमारा ईमान ही महफूज नहीं रहा, हजरत मौलाना हजरत मोहतमिम साहब, मोहतमिम दारुल देवबंद, हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामद बरकातुहुल आलिया ने पटना की सरजमीन में उलमाए किराम से खिताब करते हुए कहा था, एक दर्द का इजहार किया था। उस दर्द का इजहार आज मैं इस रानीगंज के प्लेटफॉर्म से उलमा के दरमियान बांटना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, ए लोगों, ए हजरत उलमाए किराम, अगर हमारे दरमियान से एक आदमी अगर शकीलियत को कबूल कर लेता है, अगर हमारे दरमियान एक आदमी कादियानियत को कबूल कर लेता है, तो हमारा ये अमल पढ़ना, पढ़ाना, हदीस की तालीम देना, तकरीर करना, कोई काम कल क़यामत के दिन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं। हजरत मुफ्ती अबुल कासिम दामद बरकातुहुल आलिया ने उलमा से खिताब करके कहा, मेरा ये दर्द और ये ले जाइए और इलाके में बांटिए कि घर घर ईमान के तहफ्फुज़ का सामान फराहम हो और आइम्मा हज़रात जरूर हफ्ते में एक मर्तबा जरूर इस मौजू पर गुफ्तगू करें कि हमारा ईमान कैसे महफूज रख सकता है। इसी तरह से मदारिस के उलमाए किराम से और मुहतमिमीन से ये दरखास्त हजरत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने बड़े दर्द के साथ कहा था, ऐ लोगों, दर्द के साथ कहा था कि अपने मदरसे में एक उस्ताद को इसके लिए जिम्मेदारी दीजिए, वह ईमान के तहफ्फुज़ पर गुफ्तगू करे। जिन हजरात ने आज तहफ्फुज़ ईमान उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद किया है, मैं समझता हूँ कि मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामद बरकातुहुल आलिया के दर्द को उन्होंने महसूस किया है। इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर भी बदला मिलेगा और कल क़यामत के अंदर भी आपको बदला मिलेगा। आपने हजरत मुहतमिम साहब के पैगाम को लिया है, आपको ये पैगाम दिया जाएगा कल क़यामत के दिन कि तुमने ईमान के तहफ्फुज़ के लिए एक मुदर्रिस को बहाल किया था। इंशाअल्लाह मदरसे के अंदर भी इसका एहतमाम होगा कि कम से कम एक आदमी इसी उन्वान पर वो हफ्ते में गांव में, मोहल्ले में और करिया घूमे और ईमान के तहफ्फुज़ के सिलसिले में बयान करे। इंशाअल्लाह उस पर हम अमल करेंगे।
अमल करेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। ऐ लोगों, ईमान बड़ी कीमती चीज है। 70 कुराए सहाबा को पीरे मौला के अंदर ज़ब्ह कर दिया गया था। किसके लिए? वो ईमान के मुहाफिज थे, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ में उनको ज़ब्ह कर दिया गया था। क्या आज हम एक थप्पड़ भी ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खाते हैं? दर्द के साथ कहना चाहते हैं, सीने पे हाथ रख के कहिए, आज हमारे दरमियान तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, लेकिन हम अगर दौड़ रहे हैं मादियत की तरफ दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं दौलत के हासिल करने की तरफ दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं दुनिया की तरफ। कल क़यामत के दिन मुफ्ती दिलशाद से कहा जाएगा, मुफ्ती इनामुल बारी से कहा जाएगा, मुफ्ती खालिद अनवर से कहा जाएगा, मौलाना मरकूबुर रहमान से कहा जाएगा, और आप नौजवानों से कहा जाएगा कि तुम्हारे दरमियान एक आदमी फितने शकीलियत को कबूल कर लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर, और उसने जिस ईमान को के खातिर अपने प्राण को शहीद किया था और कुराए सहाबा को पीरे मौला के अंदर ज़ब्ह कर दिया गया था, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? कल क़यामत के दिन ये लोग जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम ईमान के तहफ़्फ़ुज़ात का असबाब फराहम करेंगे इंशाअल्लाह, और गांव-गांव, करिया-करिया, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर के ईमानी तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। ऐ लोगों, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और तालीम को मजबूती से पकड़िए। तालीम बतलाएगी ईमान क्या है, तालीम बतलाएगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या है। तालीम को मजबूती से पकड़िए, और तालीम को मजबूती से पकड़ने के लिए इदारे को मजबूती से पकड़िए, इदारे को मजबूती से पकड़िए, और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ बताएगा, मदारिस इस्लामिया बताएंगे, ये फैज़ मुख्तार बताएगा ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान का मुहाफिज क्या है, और ईमान का मुहाफिज क्या है, ये इदारे बताएंगे। फुजूल समझ के जिसे बुझा दिया तूने, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। मेदारे को मजबूती से पकड़ना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा, हमारा ईमान भी बचेगा, हमारा इस्लाम भी बचेगा, हमारा दीन महफूज रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।